गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। हमने देखा कि आपको हमने बताया कि जो टू बी है तो हमारे वो जो वर्ब आते हैं वो टू बी में कौन कौन से आ जाते हैं? इज, आर, एम, वाज, वर, है ना। बी और ये बी फॉर्म्स है तो बी, बीइंग। फिर ये डू फॉर्म्स है तो डू, डज, डिड। फिर ये हैव फॉर्म्स है तो हैज, हैव, हैड। फिर ये मोडाल्स हैं तो कैन, कुड, मे, माइट, वांट, वुड, मस्ट, आर टू, शैल, विल, नीड, शुड, गेट, मेक, गोइंग टू, अबाउट टू, डेयर और ऐसी जितने मोडाल्स हैं इन सबको तो हमने आज थोड़ा सा देखा है कि हम आपको थोड़ा सा बताते हैं कि जैसे इनका यूजेज है। यदि हम इनके बहुत सारे यूज मेरे दिमाग में आने लग जाएं तो अंग्रेजी बोलना आसान हो जाता है। तो अभी मोडाल की बात नहीं करेंगे, हम करेंगे सीधे सीधे। हमने ये इसका यूज किया है तो सबसे पहले यहाँ देख लें। एस लिखा है मतलब है सिंगुलर सब्जेक्ट, पीएस लिखा है मतलब प्लूरल सब्जेक्ट। तो आपको समझना है कि जहाँ एस लिखा है वहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट होगा और जहाँ पीएस लिखा है वहाँ प्लूरल सब्जेक्ट होगा। और भी जान लेते हैं, इन सारे जो ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं वो या तो प्रेजेंट में होंगे, या तो पास्ट में होंगे, या तो फ्यूचर में होंगे। या तो इनका अफर्मेटिव बनेगा, या तो इनका निगेटिव बनेगा, या तो इनका इंट्रोगेटिव बनेगा, या तो इनसे इंट्रोगेटिव निगेटिव बनेगा। तो चलते हैं देख लेते हैं, एक एक एग्जांपल हमने बनाया है कि इसका है ही इज अ बॉय। अब ये बिना मेन वर्ब के है और यहाँ मेन वर्ब लगा देते हैं तो ही इज प्लेइंग क्रिकेट। बिना मेन वर्ब के और मेन वर्ब के साथ, बिना मेन वर्ब के और मेन वर्ब के साथ, ऐसे हमने कोशिश की है। तो देख लीजिए एग्जांपल, आप थोड़ा सा जल्दी समझ पाएंगे। ही इज अ बॉय, ही इज प्लेइंग अ क्रिकेट। अगर हम चले जाते हैं आर में तो यू आर अ टीचर और इसका टेंस के साथ ट्रांसलेशन, टेंस के साथ अलग बना मेन वर्ब के साथ और बिना मेन वर्ब के अलग बना हुआ। यहाँ देखिए मेन वर्ब के साथ यू आर गोइंग टू मार्केट। आई एम का देख लीजिए, आई एम अ गर्ल, आई एम अ गर्ल, आई एम रीडिंग बुक। शी वाज अ डॉक्टर, शी वाज अ डॉक्टर। फिर इसका हमने क्या बनाया है, शी वाज स्टडी इंग्लिश, हिंदी, है ना, एनी अदर लैंग्वेज। ऐसे आगे चलते हैं। हमने बी का दिया था इट विल बी सनी टुमारो। हमने यूज ऑफ भी देखा तो इट विल बी सनी टुमारो। प्रैक्टिस मेक अ परफेक्ट मैन, इसलिए पढ़ने से ज्यादा जरूरी है। एक बार नियम पढ़ने के बाद तुमको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तब जाके बनेगा। प्रैक्टिस मस्ट है ना। तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इट विल बी सनी टुमारो, यू विल बी अ ग्रेट डॉक्टर। तुम इन भविष्य में एक महान डॉक्टर बनोगे, है ना। तो यू विल बी अ ग्रेट डॉक्टर, यू विल बी प्लेइंग क्रिकेट। टेंस के अनुसार शी इज बीइंग वेरी नॉइजी, शी इज वेरी, हमने यूज ऑफ बीइंग देखा तो शी इज बीइंग वेरी नॉइजी। स्कूल इज बीइंग गॉन बाय राम, पैसिव वॉइस में बीइंग का प्रयोग होता है तो स्कूल इज बीइंग गॉन बाय राम। अगर हम यूज ऑफ डू देखें तो डू योर वर्क, और हम यहाँ देखते हैं आई डू माई वर्क। और नॉट के लिए जब भी नॉट लगाते हैं तो प्रेजेंट टेंस में पीएस के साथ मतलब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ ये डू नॉट लगेगा। तो आई डू नॉट डू माई वर्क, यहाँ लग गया। आगे चलिए तो सी डज लाइक्स फ्राइज, मतलब डज का यूज है तो सी डज लाइक्स फ्राई, तला हुआ पसंद करती है तो डज का उपयोग हो गया। अब यहाँ पे सी नॉट के लिए भी अगर हम प्रेजेंट की बात करें अफर्मेटिव में तो निगेटिव बनाना हो तो सी डज नॉट लाइक फ्राइज। चलिए हैज का देख लेते हैं। हैज के दो मतलब होते हैं, जब अपने लिए होता है, पास में कोई वस्तु होती है तो हम लिखते हैं ही हैज अ पेन, उसके पास एक पेन है। फिर इसका हम अगर प्रेजेंट परफेक्ट हमने पढ़ा है तो प्रेजेंट परफेक्ट में कैसे करते हैं, ही हैज प्लेड गेम, गेम खेल चुका है अपने पास होने के लिए और प्रेजेंट परफेक्ट में चुका चुकी के लिए। फिर ऐसे ही हैज ईटेन फूड। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे हैज सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए लगता है तो हैव लगेगा किसके लिए, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। प्लूरल सब्जेक्ट प्रेजेंट के प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। तो यहाँ आई हैव अ कार, आई हैव, इसका निगेटिव बनाएंगे तो आई हैव नो कार। पूरे सेंटेंस में हम देख पा रहे हैं कि सब जगह नॉट लगता है ऑक्सिलरी वर्ब के बाद, लेकिन यहाँ पे आई हैव नो कार और आई हैव रिटन अ लेटर। ये किसके साथ हो गया, प्रेजेंट
में प्लूरल के साथ, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हैड का प्रयोग हम पास्ट टेंस में करेंगे। कहाँ करेंगे? पास्ट टेंस में। और पास्ट टेंस में वी हैड मैनी कलर्स, मेरे पास बहुत सारे कलर। हैड लगा है नहीं, थे, तो वी हैड मैनी कलर्स। और फिर इसके बाद वी हैड पेंटेड अ पिक्चर, है ना। पास्ट में खाना खा चुका था, पिक्चर बना चुका था, हैं, दौड़ चुका था, तो पास्ट के परफेक्ट में हम हैड का प्रयोग कर लेते हैं। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। यहाँ पे लिखा हमने कैन का यूज। कैन का हम देख रहे हैं कि कैन यू प्लीज, क्या तुम कर सकते हो, या आई कैन डू एवरीथिंग, ऐसा करके कैन का प्रयोग। अपने से बराबर या अपने से छोटों से बात करना हो तो हम कैन का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है, परमिशन के लिए। और यदि हमें यहीं पे थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं तो कुड का प्रयोग हम पास्ट टेंस में करते हैं। कहाँ करते हैं? पास्ट टेंस में करते हैं। आई कुड नॉट डू माई होमवर्क, हमने अपना होमवर्क नहीं किया है। जैसे होमवर्क दिया जाता है स्कूल में, फिर दूसरे दिन स्कूल पहुंचे तो तुमसे पूछा जाएगा कि क्या पूछा जाएगा, तुमसे क्या पूछा जाएगा कि क्या तुमने डिड यू डू योर होमवर्क, डिड यू डू योर होमवर्क, या तुमने अपना होमवर्क किया है, तो तुम क्या कहोगे कि आई कुड नॉट डू माई होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क नहीं किया है। फिर इसको आगे बढ़ा लेते हैं। तो कुड यू प्लीज पास मी पेन, क्या तुम मुझे पेन पास किए थे, या है ना, पेन पास। तो इसी तरह से हम देख पा रहे हैं कि कुड का यूज पास्ट टेंस में होता है। कुड यू क्लोज द विंडो, कुड यू क्लोज द विंडो, ऐसे ही। अब चलिए में चलते हैं। तो मे का यूज प्रेजेंट में कर लेते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मे का जो यूज है वो क्या होगा, इज्जत रिस्पेक्ट के लिए, अपनों से बड़े से परमिशन, यदि कोई हमसे बड़ा है तो उसको हम क्या कहेंगे, उससे परमिशन लेंगे तो मे का यूज करेंगे। अपने से बराबर और छोटे को कैन बता सकते हैं, है ना। सम्मान में मे, और यदि सम्मान नहीं है, ऐसे बराबर, ऐसा नहीं कि बेइज्जती कर देना है, लेकिन एक सामान्य भाषा में यदि हम अपने से बराबर में, हमारा दोस्त है, फ्रेंडशिप है, फ्रेंडशिप सर्कल में बैठे हो तो कैन का प्रयोग करोगे। और अब यदि हमसे कहीं मीटिंग में, हमसे कोई बड़ी मीटिंग ले रहा है तो वहां हम मे का प्रयोग करेंगे। तो देख लेते हैं। मे आई कम इन सर, मे यू लिव लॉन्ग, जैसे जब हम किसी का पैर छूते आशीर्वाद लेते हैं तो वो कहता है कि मे यू लिव लॉन्ग, मतलब तुम्हारी उम्र लंबी हो, तुम दीर्घायु हो, ऐसा। तो इट माइट, फिर वो पास्ट में चले जाओ तो माइट का प्रयोग होगा, तो क्या होगा, इट माइट रैन लेटर टुडे। अभी तो वर्षा देखो, तत्काल अभी इट रैन्स टुडे, है ना, वर्षा होती है, ऐसा बोल सकते हैं, इट रैन्स टुडे, आज वर्षा होती है, लेकिन अभी हो नहीं रही है, संभावना है बाद में होगी, तो हम ऐसा कह सकते हैं इट माइट रैन लेटर टुडे, आज वर्षा क्या होगी, भविष्य में बता रहा है कि हो सकती है, माइट, है ना, इट माइट रैन लेटर टुडे। फिर सी माइट कम टू द पार्टी टू नाइट, ठीक है ना, सी माइट कम टू द पार्टी टू नाइट, आज रात पार्टी में आ सकती है ना। तुम्हारे जो भी मित्र हैं, अगर तुमने बुलाया है तो एक संभावना बनती है कि वो पार्टी में आज रात को आ सकती है, ऐसा। चलिए आगे चलते हैं। फिर हमारे पास है थोड़ा सा वांट, वांट्स, वांट, वांट्स और वांट टू, ऐसा, ठीक है ना। वांटेड भी होता है, पर अभी हम थोड़ा सा जगह कम है, आगे मोडाल्स को कल ले लेंगे, थोड़ा सा है। तो आई वांट वाटर, जब हम वर्ब नहीं रहेगा मेन वर्ब, तो हम क्या कहेंगे, हमें पानी चाहिए, वी वांट वाटर, तुम्हें पानी चाहिए, यू वांट वाटर, मुझे पानी चाहिए, मैं पानी, है ना। तो आई वांट वाटर, मैं पानी चाहता हूँ, या पानी। तो यहाँ पे देखो आई वांट वाटर, लेकिन यहाँ पे जब पीने के लिए चाहिए तो आई वांट ड्रिंक वाटर, मुझे पीने के लिए। तो इस तरह से हमने यहाँ तक बताया है, और अभी बहुत सारे बताना बाकी है। तो हम कोशिश करेंगे कि धीरे धीरे सीखेंगे हम, नियम भले कम जाने, इन शब्दों का प्रयोग हम यूज करके, जितना ज्यादा यूज करेंगे उतना ज्यादा हमसे अंग्रेजी कन्वर्सेशन आएगी। ओके, थैंक यू सर।